Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institutes for online preparation. Dear students, जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं नेस्ट के टॉप 10 MCQs 2024 पास्ट पेपर्स में से आप लोगों के साथ विद एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स, यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर आप लोग जाकर फॉलो कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, इफ 12 persons वर इनवाइटेड टू अ पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड एट अ पर्टिकुलर टेबल at a circular table if two particular persons are to be seated on either side of the host। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में वो ये कहता है कि 12 पर्सनस हैं, उनको होस्ट की तरफ इनवाइट किया गया है और उन्होंने सर्कुलर टेबल पे बैठना है। उनमें से जो दो पार्टिकुलर पर्सनस हैं उन्होंने किसी भी साइड पे होस्ट की बैठना है। तो सबसे पहले तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें टोटल नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं, 12 पर्सनस इन्वाइट किए गए थे और एक होस्ट है, तो टोटल हमारे पास पर्सनस 13 हो जाएंगे। अब उनकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है? लेट्स सपोज कि वो जो पार्टिकुलर पर्सन है, एक ए है दूसरा बी है और होस्ट को मैं एज से डिनोट कर लेता हूँ। तो अब या तो एज की दोनों इधर लेफ्ट साइड पे ए आ जाएगा, राइट साइड पे बी आ जाएगा कि ये अरेंजमेंट बन सकती है, या होस्ट की लेफ्ट साइड पे बी आ जाएगा और राइट साइड पे ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल इसकी अरेंजमेंट बन सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमने 3, 4, 5 जितने भी लोग इकट्ठे करके बिठाने हो तो उनको सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अब ये जो तीन, चाहे ए एच बी का कॉम्बिनेशन हो या बी एच ए का हो, इसको हम सिंगल अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे और ये हमारे पास इन 3 पर्सनस को एक कंसिडर किया जाएगा। अब टोटल पर्सनस हमारे पास 10 थे और ये जो आगे 11, 12, 13 वाले 3 थे, इनको हमने एक कंसिडर किया, तो 10 + 11 करेंगे तो अब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सनस 11 होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, 11 पर्सनस को जब सर्कुलर टेबल में बिठाना हो तो उसका फार्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक को हम फिक्स कर देते हैं तो टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ पर्सनस 11 है जिनको हमने सर्कुलर टेबल में बिठाना है। तो जब एक फिक्स करेंगे तो 11 - 10 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट टोटल आ जाएगी, जो कि हमारे पास 10 फैक्टोरियल होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें सिंपल याद रखें जितने पर्सनस को आपने इकट्ठा करके बिठाना है उनको सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करें, और फिर जितने भी पर्सन है जब आपने उनको सर्कुलर टेबल में अरेंजमेंट करनी है तो एक को फिक्स करना होता है, तो टोटल में से उसको माइनस कर दें तो बाकी पर आप लोग उसका फैक्टोरियल लेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा नस्ट के अंदर आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, मैं इस वीडियो के एंड पे एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उसमें कंप्लीट मैथ का कोर्स कवर है। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए को वो गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें समझाई जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ P रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -21 एंड Q रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ 3, देन द वैल्यू ऑफ P ओवर Q प्लस Q ओवर P। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें P किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -21। तो याद रखें किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स होता है वो वही नंबर होता है। तो बेसिकली अब जो P है इसकी वैल्यू -21 है। Q रिप्रेजेंट्स करता है प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ 3। तो 4 रूट्स किसी भी नंबर का वही नंबर होता है मगर उसका साइन चेंज करना होता है। तो यूँ Q की वैल्यू -3 आ जाएगी, P की वैल्यू -21 आएगी, तो हमने आंसर निकालना है P ओवर Q प्लस Q ओवर P का। तो अभी डियर स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स किसी भी नंबर का वही नंबर होता है और 4 रूट्स की प्रोडक्ट किसी भी नंबर की वही नंबर होगा मगर अपोजिट साइन के साथ। तो यूँ डियर स्टूडेंट्स मैं P और Q की वैल्यूज़ इसके अंदर प्लग इन करूँगा। P ओवर Q प्लस Q ओवर P हमने निकालना था, P -21 था, Q -3 था, क्योंकि P वही होगा जो क्यूब रूट्स ऑफ -21 है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर वही नंबर होगा और जो प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ एनी नंबर होता है वो वही नंबर होता है मगर उसका साइन चेंज करते हैं। तो इसलिए Q -3 आएगा, P -21 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -21 -3 से डिवाइड होकर 7 आएगा, -3 -21 से कट के 1/7 आ गया। तो 7 + 1/7 जब आप इसको 49/7 करेंगे तो ये 7 × 1/7 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि डियर स्टूडेंट्स बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग खुद को नस्ट NET 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और डियर स्टूडेंट्स हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं। याद रखें वीक में 1 या 2 दिन क्लास लेने से आप कभी भी NET 1, 2 के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो सबमिशन है वो आयोटा 4 से स्टार्ट हो रहा है, 18 पे एंड हो रहा है और आयोटा की वैल्यू क्या होगी? सबमिशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि
आप लोगों ने पहले इधर आयोटा की जगह 4 लिखना है, फिर समीशन का प्लस आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ये चलता जाएगा 18 तक। यानी लिमिट 4 से 18 तक थी, इधर आयोटा लिखा हुआ तो इसका मतलब है 4 से लेके 18 तक आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसका सम निकालना है। अब हम इसके अब अगर स्टार्ट में अगर आप देखें तो 1 2 3 नहीं है, तो इस 4 से पहले मैं 1 2 3 प्लस कर देता हूँ और यही 1 2 3 माइनस भी कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मैंने क्यों किया? अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर बन गया 1 से लेके 18 तक। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम डियर स्टूडेंट्स कैसे निकाला जाता है? n इंटू एन प्लस 1/2। n हमारे पास कितना है? 18। जो पहले 18 नेचुरल नंबर मैंने ऐड करने हैं, तो n की जगह पे 18 लिखूंगा, 18 इंटू 18 प्लस 1/2 करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब जो भी आंसर आएगा 9 इंटू 19 करके, आप लोग उसमें से ये 1 2 3 जो माइनस हो रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 को ऐड करें तो 6, तो 6 को आप लोगों ने माइनस कर देना है ये फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर के सम में से। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो 165 है। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं नेस्ट के अंदर। डियर स्टूडेंट जो मैं भी इसके एंड पे प्ले लिस्ट लगाऊंगा उसको ज़रूर देखें, उसमें कंप्लीट कोर्स कवर है, सारे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए हैं मैथ के, और तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड ऑफ अ जीपी इज 27 एंड फिफ्थ टर्म इज 243, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप देखें कि आपके पास थर्ड टर्म कितनी है 27, फिफ्थ टर्म कितनी है 243, और इन पहली 5 टर्म का सम निकालना है। अब पहली 5 टर्म का सम निकालने के लिए कॉमन रेशियो आर का पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए। कॉमन रेशियो निकालने का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जब इस तरह आपको 2 टर्म जीपी में गिवन है तो आर कैसे निकालना है। आप डियर स्टूडेंट सब्सक्रिप्ट को देखें, इधर 5 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने आर की पावर में से 5 में से 3 को माइनस कर देना और वो आर की पावर में लगाना है। अब आपने 5 टर्म में से 3 को माइनस किया था, तो आप 5 टर्म कितनी है 243, और उसको डिवाइड कर दें थर्ड टर्म पे जो कि 27 है। 243 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो आर स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा, तो आर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 आएगा, जो कि हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो A1 चाहिए, A1 यूज आप A5 भी यूज कर सकते हैं A1 निकालने के लिए, और A3 भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं थर्ड टर्म यूज करता हूं, तो A3 इक्वल टू 27। अब A3 की जगह हम लिख सकते हैं A1 आर स्क्वायर। अब ये कैसे लिख सकते हैं? आपको वो जर्नल टर्म का फार्मूला याद है, जीपी का AN इक्वल टू A1 इंटू आर n-1 होता है, आर की पावर n-1। तो A3 डियर स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, A1 आर स्क्वायर इक्वल टू 27 है। आप लोगों ने अब आर की जो वैल्यू 3 है वो इसमें पुट करनी है। जब मैं आर की जगह पे डियर स्टूडेंट्स 3 पुट करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो 9 बनेगा, वो A1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 27/9 3 आएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 आई, आर भी मेरे पास 3 था। फर्स्ट 5 टर्म्स का मैंने सम निकालना है, क्योंकि आर 1 से ग्रेटर है तो ये समीशन का फार्मूला यूज होगा A1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1। तो इसके अंदर सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है, 3 की पावर n जो कि 3 की पावर 5 बनेगा, जो कि 243 होता है, 1 माइनस करें 242, 2 से डिवाइड करें 121, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट 3 टर्म्स आपने निकालनी है, जर्नल टर्म्स आपको गिवन है। तो ये बिल्कुल आसान होता है, जब भी जर्नल टर्म्स गिवन हो तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह 1 पुट कर दें। अब इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/8 आएगा। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह पे 2 पुट कर दें। इसी तरह थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, जर्नल टर्म में n की जगह 3 पुट कर दें। तो अब देखें हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स आई हैं इस गिवन जर्नल टर्म्स की, वो 1/8, 2/15 और 1/8 आई हैं, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये 2 दिन पहले हमारा बैच स्टार्ट हुए, इसमें बहुत कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। आपको ना सिर्फ नस्ट NET 1 के लिए 2, 3, 4 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर NET के अंदर हमारे टॉपर्स आ रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसकी निकालनी है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोग इसका सिंपल LCM लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का आप लोगों ने सोल्यूशन बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आप याद रखें 1 के जो क्यूब रूट्स होते हैं, हमें पता है 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप दोनों तरफ क्यूब लें, तो जब मैं इधर भी 1/3 पावर लूंगा, 1 की पावर भी 1/3 लूंगा, तो ये तो 3 1/3 से कट जाएगी पावर, और इधर 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो वो मैंने लिख लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये x निकालना है, माइनस एक्स राइट साइड पे जाके प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 1 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। अब ये 1 1 में से माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा, ये ओमेगा
1 में से माइनस होगा तो 1 माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, 1 में से माइनस होगा तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस एक्स राइट साइड पे चला गया था, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा और 1 अब आप देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यूँ अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके अब यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखे थे, 1 भी उधर जाके माइनस हो गया, ओमेगा भी उधर जाके माइनस हो गया और ओमेगा स्क्वायर भी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर पॉजिटिव नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 36, द टू नंबर्स आर। बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करने लग जाए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने हमेशा बैक सॉल्व से करना है। दो कंडीशंस गिवन है कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर दूसरे का 5 टाइम है और डिफरेंस इनका 36 है। तो अब आप देख लें इनमें से अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो 9 का 5 टाइम्स करें तो 45 आता है और 45 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो 36 आएगा। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन इन दोनों गिवन कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो बैक सॉल्व करने से आपको पता चल गया कि सी इज़ द राइट आंसर। बजाय इसके आप इसको सॉल्व करने लग जाएं, इस तरह से आप बैक सॉल्व टेक्निक से करें। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट सारे शॉर्ट ट्रिक्स हम अपने बैच में बता रहे होते हैं। आप लोगों को मैं पूरी प्ले लिस्ट भी शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड पे, उसको भी आप देखें। हमने सारा बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कवर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। यही रीज़न है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको 70% पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे। दैट्स वाई पास एजुकेशन सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये हमारे पास समीशन N5 से लेकर 9 तक है। के स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपल आप लोगों ने के की जगह पे पहले 5 पुट करना है तो ये 25 बन जाएगा। फिर 5 के बाद 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। फिर हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। समीशन की वजह से इनको प्लस करते जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो 255 इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन नस्ट के अंदर काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ, याद रखें सम ऑफ एनी नंबर ऑफ क्यूब रूट्स जब भी निकालना तो वो हमेशा 0 होता है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 800 प्लस स्टूडेंट्स हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। इसके साथ फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट की आई थी। ये ए लेवल बैकग्राउंड से था, मोहम्मद अब्दुल्ला खान इसका नाम था। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशंस आई थी 12, 15, 27, 31, 24। कुछ मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसके साथ NET 1 में हमारे बच्चे ने टॉप किया था। इसके साथ 50 प्लस बच्चे थे जो NET 1 के अंदर 150 प्लस में गया था। डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी रीज़न क्या है, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, हमारा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट है। इसी वजह से बच्चों की सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा। ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा था, इसका ये NET 2 का टॉपर था और इसके 169 मार्क्स थे। तो प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है। NET 3 का टॉपर था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी नेक्स्ट नस्ट के टॉपर बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको और भी मिलता रहे। और प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए कि आप चाहते हैं कि एक ही जगह से आपको सब कुछ मिले, रेलेवेंट मिले, डेली क्लासेज हो, टीचर्स की सपोर्ट अवेलेबल हो, तो आप हमारे बैच का ज़रूर हिस्सा बने। सबसे कम हमारी फ़ीस है और सबसे हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।